अरे आज से 100 साल पहले भी ग्रह की सही-सही नक्षत्र बता देते थे। क्या तुम लोग पढ़ाई-वढ़ाई की बात करते हो? हमारे तो एकदम ज़बरदस्त कैलेंडर पंचांग है, क्या है वो है। हमने कहा कि अबे घपोड़े 1968 में 1968 में बताएँ उससे पहले भारत में ये एक सबूत दिखा दे ग्रह और नक्षत्र बताए हों ये। वो भी 1960 ये नेहरू जो गवर्नमेंट थी इन्होंने क्या किया 1958 के करीब में इन्होंने देखा कि भारत का कैलेंडर बनाया जाए भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। क्या है हेतु विद्या? आपको पता होगा कि 7वीं सदी में वेनसोंग भारत में आए थे और वेनसोंग जब भारत में आए तो उन्होंने जगह-जगह घूमा और घूम के कुछ ऐसी-ऐसी अद्भुत-अद्भुत जानकारियाँ दे दी, जिन जानकारियों को भारत के इतिहास से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया था। तो वेनसोंग ने बड़ा खूबसूरत कुछ बातें बताई। ये गए थे जब तेलंगाना में, उस समय तेलंगाना नाम तो खैर नहीं था, आंध्र आंध्र नाम से कुछ इस तरह की मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका सिमिलर वर्ड आंध्र आता है, तो वो डिटेक्ट किया था कर्निंघम महोदय ने। तो ये वेनसोंग जो है वो क्या लिखते हैं हेतु विद्या के बारे में, आइए थोड़ा-सा इनके माध्यम से जानते हैं। इन्होंने क्या बताया था इस चीज़ को? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये 629 से 645 ईस्वी के बीच में हेतु विद्या का ज़िक्र कर रहे थे और हेतु विद्या 7वीं सदी में और ज़्यादा वो हुआ था, आगे बढ़ा था। तो इसके लिए क्या किया गया था, बड़े व्यापक तौर पे बुद्धिस्ट लोगों को उन यूनिवर्सिटीज़ को जलाना ज़रूरी था, जिन यूनिवर्सिटीज़ में हेतु विद्या की पढ़ाई होती थी। क्योंकि हेतु विद्या का ना काट अवेलेबल ही नहीं था। और ब्रह्मनिज़्म तो ऐसा था, इस अपने भविष्य पुराण में क्या लिखता है कि इन लोगों के पास ना एक ऐसा यंत्र है, उस यंत्र के नीचे बुद्धिस्टों के पास सब जगह यंत्र लगा दिए हैं सब। इसके नीचे जो भी जाता है वो बुद्धिस्ट बन के निकलता है। मतलब इधर से आप आलू डालें, इधर से निकलेगा, क्या निकलेगा? बताइए, हम नहीं बोलेंगे भाई साहब, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आप देखिए, लेकिन ये लिखे हैं सब कि इधर से बुद्धिस्ट घुस इधर से पब्लिक घुसती थी, इंसान घुसता था और उस यंत्र से बाहर निकलता था तो बुद्धिस्ट बन के निकलता था। हर जगह यंत्र लगा दिए थे। ये हेतु विद्या थी दोस्तों। एक्चुअल में हेतु विद्या क्या थी कि हेतु विद्या के माध्यम से जो लोग भिक्षुओं के संपर्क में आते थे, वो उनको ना तर्क विद्या सिखा देते थे। तर्क, आर्गुमेंट कैसे करते हैं। किसी भी चीज को कोई आपको गलत पट्टी पढ़ा रहा है, कोई आपको जबरदस्ती नकली चीज पे बिलीव करने की बात कर रहा है, फैथ कर रहा है। जैसे आज आप देखेंगे ये जितने भी ईश्वर अल्लाह गॉड वाले जितने घूम रहे हैं सब फेथ वाले हैं। सबूत मांगेगा ना रो देंगे। ऐसा लगेगा ना जैसे आपने उन्हें किडनी मांग ली उधार में भाई साहब, वो तरह तरह के 50 बहाने मार लेंगे, सबूत की बात नहीं करेंगे भाई साहब। अबे तुम्हारे पास आंख दिया हुआ है, उनसे पूछिएगा कि आंख किसकी देन है, कहेगा भाई साहब आंख तो हमारे अल्लाह की देन है। अबे तुम्हारे अल्लाह की देन है तो उसी से देख के बता दे ना। वो आंख तेरे लिए बना दे, उसी से देख के बता दे। कान दिया उसी से सुन के बता दे। भाई 5 ज्ञानेंद्रिया दिया है ना, इसी से तो हर चीज हम टच वच कर के देख वो के दुनिया को समझते हैं, इसी से इसको समझ नहीं पा रहा है। तो वो आपको लाकर पकौड़े तल लेंगे, ये सारे ब्राह्मणवादी से लेके सारे ईश्वरवादी तल लेंगे, लेकिन आपको सबूत की बात नहीं करेंगे। तो बुद्धिज्म ने आपको तर्क विद्या, हेतु विद्या सिखाई, जिससे आप इनके ना खाल खींच के भूसा भर देंगे। इनके सारे काल्पनिक ये जो गपोड़े सपने, दिन दहाड़े जो सपने आपको दिखाते रहते हैं काल्पनिक कि कोई है तुमको देख रहा है, फिर आप जब सबूत मांग देंगे तो भाई साहब आप ना ये टेस्ट ले रहा है, अब तुम्हारा टेस्ट ही चल रहा है बे। तुम्हारे बाप का टेस्ट चला, तुम्हारे परदादा का टेस्ट चला, तुम्हारे परदादा का टेस्ट चला, अभी तुम लोग टेस्ट में पास ही नहीं हो पा रहे हो हैं? तो ये टेस्ट में आज तक पास ही नहीं हो पाए साहब हैं। साल बीत गया, 200 साल बीत गया, सैकड़ों साल बीत गए, 1000 साल बीत गए, हजारों साल बीत गए, आज तक ये लोग टेस्ट ही भी नहीं पास हो पा रहे हैं। आज तक कोई पेपर भी इनका पेपर भी लीक करा देता है भाई साहब, रह के और ये पास ही नहीं हो पा रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी पट्टी लेके ये दुनिया घूम रहे हैं, किताब भी लेके घूम रहे हैं। अब किताब देख लेना, किताब देख के टेस्ट में पास हो ले। मतलब एक होता है ना कि एग्जाम होता है तो भाई साहब कहता है कि भाई साहब आपको ना किताब भी अलाउ है, आप ना किताब ले लो और किताब लेके आप देख लो, देख के क्वेश्चन का समय निर्धारित है इसमें लिख देना। तो चल भैया तेरे पास समय है ना। आजकल तो जीवन प्रत्याशा मतलब पहले तो 27 साल ही एवरेज लाइफ थी, बढ़ के 58 हो गई थी। अब तो इंडिया में भी 65 एवरेज बढ़ ही गई है अमूनन, और बहुत सारे लोग तो अब 75 85 भी क्रॉस कर रहे हैं। बीमा वाले तो 99 तक पहुंचा दिए, मतलब लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ ही रही है। चल हम 100 साल की ही दे देते हैं भाई, 100 साल में किताब तो है ना, ऊपर वाले ने तो किताब भी भेजा है। अब देख ले, पढ़ ले, अपना टेस्ट पास होके करके दिखा दे भाई हम लोगों को।
नहीं है। तो ये आपको हेतु विद्या समझना पड़ेगा, तर्क विद्या समझना पड़ेगा, तभी आप इनके, नहीं तो इनके भंवरे में आप फँसे रहेंगे। वो आपको अंधेरा दिखाते रहेगा, आप उसमें फँसे रहेंगे। तो वेन-सॉन्ग महोदय क्या बोलते हैं कि ये चीज़ जो है, बुद्धिज़्म बड़ी गहराई से इस चीज़ को समझता था कि इंसान जो है एक्चुअल में बचपन में फँसता किस चीज़ में है। तो उन्होंने क्या किया ना कि जितने भिक्षु लोग थे, ये क्या करते थे, हर परिवार से कॉन्टैक्ट में रहते थे। आजकल आपको सिखाया जाता है कि भाई साहब भिक्षु को ना नफ़रत करो। आप किसी से आपको जाके ना पहले बोल देगा, अरे उनमें तो ये गड़बड़ी, उनमें ये नहीं है, वो नहीं है, शास्त्र की। और प्राचीन काल में क्या था कि कोई भी भिक्षु को देखता था और भिक्षु को खाना खिलाना अपना दुनिया का सबसे परम कर्तव्य समझता था। कि भाई साहब कोई भिक्षु मिल जाए, उनको बड़े आदर से, प्रेम से इनवाइट किया जाता था। आप आइए हमारे यहाँ पे, घर पे खाना खाइए, और उनसे कुछ सीखा जाता था। क्योंकि कहा जाता है ना कि आप किसी ज्ञानी विज्ञानी के पास से आप बैठते हैं, कुछ देर भी आप समय गुज़ारते हैं ना, तो कुछ न कुछ आप सीख के जाएँगे, निराश होके नहीं जाएँगे। आप वहीं कहीं किसी क्रिमिनल माइंडेड के पास बैठिए, किसी जातिवादी के पास बैठिए, तो आप देखिए जातिवाद सीख के जाएँगे। जिसके पास जैसी सीखेंगे, धतूरे के पास बैठेंगे, धतूरा ही सीख के जाएँगे, गारंटी देता हूँ। तो जिस व्यक्ति के पास, तो लोगों में ये चीज़ बिलीव था कि तथागत तो एनलाइटेंड है। उनके अनुयायी लोग तो सोचिए अपना घर, परिवार, हर चीज़ लालसा छोड़-छाड़ के बेचारे लोग सिर्फ़ 24 घंटे में, वो भी 12-1 बजे के बाद खाना नहीं खाते शाम, सोचिए, उसके बाद खाना नहीं खाते। इतना त्याग से रहते हैं, और ये लोग सिर्फ़ अपने ज्ञान के दम पर पूजे जा रहे थे, तो लोग इतनी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट करते थे। तो ये क्या लिखते हैं, वेन-सॉन्ग क्या बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, उसमें इस चीज़ को इसीलिए पढ़ाया जाता था क्योंकि बुद्धिस्ट लोग, भिक्षु लोग इस बात को जान चुके थे कि बच्चा जो है बचपन में फँसता कहाँ पे है, कहाँ पे फँसाया जाता है। तो ये यहाँ पे लिखते हैं, एजुकेशन के बारे में जब चर्चा करते हैं, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नए हैं, वो ये चीज़ को जान जाएँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों को बढ़ावा और शिक्षा देने के लिए पहले द्वादश अध्याय वाली सिद्ध वस्तु पुस्तक पढ़ाई जाती है। द्वादश अध्याय 12 चैप्टर की किताब बच्चों को पढ़ाई जाती है। आज भी हर एक बच्चे को, हर एक बहुजन बच्चे को बचपन में हेतु विद्या पढ़ाई जानी चाहिए। तर्क करना, वितर्क करना सिखाया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं 7 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था होने पर पंच विद्याओं की शिक्षा होती है। 5 तरह की विद्या दी जाती थी। पहली विद्या शब्द विद्या। शब्द विद्या यानी व्याकरण। आपको सिखाया जाता था भाषा लिपि कैसे बोलना, लिखना, उसके सही शब्द क्या है, ये क्या है, वो शब्द विद्या सिखाई जाती थी जैसे ही बच्चा 7 साल का होता। इसकी पुस्तकों में शब्दों के मेल या बनावट का विवरण है और धातुओं की सूची रहती थी, लट लकार, लिट लकार, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम। दूसरी विद्या शिल्प स्थान विद्या है। इस पुस्तकों में कारीगरी और यंत्र बनाने की विद्या और 3 यज्ञ सिद्धांतों और तिथि। अब देखिए यंग सिद्धांत लिखा है, ब्रैकेट में अनुवादक ने 34 कह दिया, लोग पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में यहाँ यंग सिद्धांत का मतलब क्या है, ये शिल्प स्थान विद्या है। शिल्प स्थान विद्या में क्या-क्या चीज़ है इसमें? कारीगरी। आपको कैसे कारीगरी है, क्यों आपको पता है कि भारत के जितनी भी प्राचीन आपको आज चीज़ें मिल रही हैं, जो प्रतीक चिन्ह, जो भारत का नेशनल प्रतीक है, वो सब किसका दिया हुआ है? सब बुद्धिस्ट का दिया हुआ है। लाइन से आप उठा लीजिए, सब बुद्धिस्ट का। फिर बाद में मुस्लिम्स आए हैं, वो करते हैं। बीच में आप इनसे पता लगाइए कि अरे तुम्हारे हिंदू कोई राजा-वाजा तो होगा, वो सब क्या दिया है भारत में? इन नीलबटे सन्नाटा। तो सीधे-सीधे आपको भारत के बुद्धिस्ट राजाओं के मिलेंगे और उसके बाद से सीधे मुस्लिम के मिलेंगे। इनका तो थे रहेगा तब ना मिलेगा। कभी पढ़ा होगा शिल्प विद्या, कभी कुछ कारीगरी मेहनत वाला कुछ काम किया होगा तब ना। सेना का बात आया था, सेना में भर्ती करने का, तो कूद-कूद के अरे हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम परशुराम की संतान हैं, दादा परशुराम कूद-कूद के गया भर्ती होने के लिए। जब लड़ाई का मौका आया, भरे जंगल में भूखे प्यासे लड़ना पड़ा, हमसे ना हो पाएगा भैया, हमसे ना हो पाएगा। तब अंग्रेजों को समझ में आया ये तो खाए पिया गए हुए लोग हैं ये छतरी-छतरी बने घूम रहे थे। ला भैया भर्ती कर, कौन मेहनत कश आदमी है, कौन विषम परिस्थितियों में बिना खाए पिए लड़े कैसे-कैसे घंटों-घंटों काम कर सकता है, खोज भाई। तब पता चला ये तो भारत के बहुजन लोग हैं, जो एक्चुअल में सेना के लिए काम कर सकते हैं। भीमा कोरेगाँव भैया, भीमा कोरेगाँव याद है ना? तब भीमा कोरेगाँव में जीते थे लोग। विषम से विषम परिस्थितियों में जो फिजिकल कंडीशंस जो होती हैं, इन कंडीशंस में भी रह के काम करने वाले ही तो कठिन परिस्थितियों में जी सकते हैं। जो खा पी के आ गया है वो लड़ाई करेगा। खाली बैठ के मुँह गपोड़ने से छतरी हैं, ये हैं, वो हैं, ब्राह्मण हैं, हो जाएगा? नहीं होगा ना। तब जाके ये पता चला। तो अच्छा ख़ैर यहाँ पे हम आते हैं, तो ये यहाँ पे कारीगरी, फिर यंत्र बनाने की विद्या, ये जितने भी तरह के
जो इंस्ट्रूमेंट्स थे ये सारे कौन बनाते थे? सब बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में। यंग सिद्धांत यानी कि आपको इन सारी चीज़ों को मौसम जो है मौसम विज्ञान वगैरह है उनको समझना, कैलेंडर को बनाने का, ये एक्चुअल में ये सारे यंग सिद्धांत के अंदर में आते हैं। तिथि पत्र यानी कि किसी चीज़ का कैलकुलेशन आप कितने साल के हो गए, आपका जन्म कब हुआ था, ये सारा कैलकुलेशन या जो गणना वगैरह होती है सारी कैलकुलेशन ये सेकंड शिल्प स्थान विद्या में आती थी जो बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती। अब इसके बाद से तीसरी विद्या थी जिसमें चिकित्सा विद्या थी, जो इनके यहाँ आपको पता ही है सारा ना शिल्प पढ़ाते थे ना चिकित्सा पढ़ाते, इनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो वेद ही गपोड़ने में मस्त थे, वो भी था नहीं, सबूत नहीं मिलता। तो चिकित्सा विद्या थी जिसमें आपको शरीर रक्षा कैसे आपको ये डिफेंस शरीर के आपको बचाना है, डिफेंस करना है, गुप्त मंत्र, औषधि संबंधी धातुएँ और शस्त्र चिकित्सा यानी कि चीड़-फाड़ वाला जो जिसको आप सर्जरी कहते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। जड़ी-बूटियों का ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आज की डेट में आप देखेंगे कि बड़े लोग जो हैं, जो अपने को नास्तिक बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, ये लोग ना जो भारत की ये पुरानी विद्या है, शस्त्र विद्या, सर्जरी या जड़ी-बूटी इसको बड़ा हीन दृष्टि से देखने की कोशिश ये दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन की सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमें जो जो चीज़ें हमारे पुरखों ने मेहनत की थी, जब हमारे पास साइंस नहीं था, मॉडर्न साइंस नहीं था और उस समय भी उन्होंने बिना मॉडर्न साइंस के अगर उन्होंने शस्त्र चिकित्सा मान लेते हैं किसी के शरीर में लड़ाई करने गया और कोई कील कुछ घुस ही गया भीतर, टूट गया। अब आपको जब पता है शरीर के भीतर के सारे ऑर्गन्स पता है, चीड़-फाड़ कर सकते हो, इलाज कर सकते हो, तभी तो करोगे ना। तो उन्होंने जो भी उस समय उपलब्धि हासिल की थी, उसको हीन दृष्टि से नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको ये कह सकते हैं प्रमोट कीजिए मॉडर्न मेडिसिन का नो डाउट, लेकिन उसको हीन दृष्टि दिखाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो अगर कोई फेक क्लेम कर रहा है, जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं पैरासिटामोल होता है ना कोई दवा फीवर का, वो डाल दे रहे हैं और प्रचार कर लब या आयुर्वेद बना दिया हमने। फर्जी क्लेम उनको आप फाड़ दो, चीड़ दो। जो गलत निकल रहा है उसको तो उसपे तो गवर्नमेंट भी उस पे ठोक दे रही है ना बढ़िया से। तो वो वो जो है उनकी आप चीड़-फाड़ कर दो, लेकिन हीन दृष्टि दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इससे ये सारी चीज़ें जो हैं होती थी। चौथी विद्या ये थी आपकी हेतु विद्या। ध्यान से देखिएगा। हमारा जो मेन फ़ोकस था कि आप सत्य को ये सारी चीज़ें तो अभी तक आप जितनी चीज़ें सीख रहे थे, जैसे शब्द विद्या थी, भई आप पढ़े-लिखे हो तो लिखना पढ़ने के लिए तो शब्द विद्या आनी चाहिए, व्याकरण आना चाहिए। दूसरा आपको कमाओगे-धमाओगे ना, जीविका चलाओगे उसके लिए तो आपको शिल्प स्थान विद्या सीखनी थी। चिकित्सा भी आपके अच्छा खासा आपका करियर के लिए ज़रूरी थी, जैसे जीवक थे, उन्होंने इसी से करियर बनाया था और सबसे धनी भी व्यक्ति बन गए। तो चौथी जो विद्या थी, ये विद्या थी एक्चुअल में जिससे आप ये चीज़ का डिसीज़न करते थे कि आपको सामने वाला ठग तो नहीं रहा है, गोला तो नहीं मार रहा है आपका, आपका कैपिटल सी तो नहीं काट रहा है। हैं? फेथ कर लो भाई। लॉर्ड फादर, गॉड फादर हल पता तरह-तरह की चीज़ें गपोड़ के आपको फर्जी वो तो अंधेरा तो नहीं दिखा रहा है, टॉर्च-वॉर्च तो नहीं बेचने वाला है। हैं? फर्जी कलाम का ये पता चलती है हेतु विद्या से। तो बुद्धिज़्म इसकी पढ़ाई करवाता था, 7 साल की ही उम्र से करवाता था। आज की डेट में आप पूरा भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पता लगाइए। जहाँ-जहाँ पे हेतु विद्या नहीं पढ़ाई हो रही है, वहाँ के सारे पाप जो हैं, भले ही अपने अनपढ़ मूर्ख हैं, उनको किसी ने मूर्ख बना दिया, उनके बाप-दादाओं ने बना दिया, उनके बाप सब बनाए हैं एक-दूसरे को मूर्ख, वो भी अपने बच्चों को मूर्ख बना दे रहे हैं। फिर समाज में जाते सोसाइटी, गवर्नमेंट भी उसी तरह का वो भी वही मूर्खता भरी चीज़ें थोप देती है। तो हमारा एक्चुअल आप देखेंगे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें पढ़ाई जाती थी हेतु विद्या। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि इंसान जो है सूरज को खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। एक कपोड़ी जो है एक्स पे क्या लिखता है, जब हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट की जब हमने पोस्ट डाली पेमा कोरेगा, क्या लिखता है वो कि हमारे तो जो वो हैं हमारे पुजारी जो हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे ज्योतिष हैं, अरे आज से 100 साल पहले भी ग्रह की सही-सही नक्षत्र बता देते थे। क्या तुम लोग पढ़ाई-वढ़ाई की बात करते हो?
हमारे तो एकदम ज़बरदस्त कैलेंडर पंचांग है, क्या है वो है। हमने कहा कि अबे गपोड़े 1968 में 1968 में बताएँ उससे पहले भारत में ये एक सबूत दिखा दे ग्रह और नक्षत्र बताए हो ये। वो भी 1960 ये नेहरू जो गवर्नमेंट थी इन्होंने क्या किया 1958 के करीब में इन्होंने देखा कि भारत का कैलेंडर बनाया जाए भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। तब इन्होंने भारत का कैलेंडर खोजा तो बुद्धिस्ट कैलेंडर शक संवत को उठवाया। वो शक संवत को बैठ के सारे विद्वानों को बैठाया गया। फिर अमेरिका वगैरह के उनके सारे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर और आधुनिक जो वो लोग काम कर रहे थे खगोल पे उनसे संपर्क हुआ। बाद में नासा का भी नासा आ गई तो नासा भी अपना काम करने लगी। तो ये सारी कैलकुलेशन करके और शक संवत को मॉडिफाई किया गया। इस मॉडिफिकेशन से एक नया कैलेंडर बना जिसको भारत का कहा जाता है राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। ये बुद्धिस्ट का कैलेंडर था जिसमें सोलर ये चंद्र गणनाओं पे आधारित था। इसको सोलर गणनाओं से मेल करा के थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया और जब सोलर कैलेंडर से मॉडिफाइड कर दिया गया तो इसके आधार पर अब जो पंचांग बनता है उसमें ऑलरेडी कैलकुलेट होके आती है। वो कैलकुलेशन पहले से ही हो चुका रहता है क्योंकि वो कैलेंडर का कमाल है। और ये गपोड़े अनपढ़ जो बैठे हुए हैं गांव देहातों में, ये गपोड़े आज भी व्हाट्सएप छाप ये क्या फैलाते हैं कि भैया इनका पंडा जो है 5 रुपए में ग्रहण बता देता है और नासा करोड़ों लगाता है। अबे गपोड़ो, वो जब कैलेंडर बनाया गया था ना तो उनकी ही हेल्प से बनाया गया था ये कैलेंडर। वो भी बुद्धिस्ट कैलेंडर था, मॉडिफाई किया गया था जिसके माध्यम से हर साल बना बनाया वो चीज आ जाता है जिसको देख के तुम दुनिया को टांग देते हो। नहीं तो आपके पास अगर नहीं जानकारी है तो कोई भी गपोड़ा मुंह फाड़ के गोबर गोमूत्र हक देगा, समझ रहे ना, कुछ भी हक देंगे ये। इनको जानकारी होती नहीं है तो इसीलिए जानकारी ही बचाव है। फाड़ दीजिएगा आपसे अगर कोई भी इस तरह के फालतू और फलूदे वाली बात करे कि ये देख के ये बता देते हैं। इनको नहीं जानकारी थी कुछ भी। ये आधुनिक कैलेंडर का कमाल है जिसने जब ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत बनाया गया है सोलर के अनुसार तब जाके ये पॉसिबल हो पाया है। और तब जाके ये देख के तुरंत टपक देते हैं आके नासा नासा चिल्लाने लगते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखें कि ये जो हेतु विद्या है आपको इस क्या सिखाया जाता है हेतु विद्या में, तो इसका नाम कर्मानुसार रखा गया है। सत्य और असत्य का ज्ञान। क्या है ये? सत्य और असत्य का ज्ञान। क्या चीज सत्य है या क्या चीज असत्य है। आपसे आके कोई कह दिया क्रिएटर, देखें क्रिएटर है तो क्रिएशन करेगा, तो आप बोलेगे तो अल्लाह का क्रिएटर कौन है। अब उसके पास शब्द नहीं है तो फिर से एक गपूर्ण हगेगा। क्या हगेगा? वो ये कहेगा कि अगर अल्लाह क्रिएटर क्रिएशन है तो फिर वो क्रिएटर हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो क्रिएटर नहीं, वो क्रिएटर है, क्रिएशन है ही नहीं। अब आप बताइए वो बोला क्या? अक्ल बुद्धि पैदल बेच के खा गए। तो इसीलिए इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये सत्य बोला या असत्य बोला। असल में जो पैदल बुद्धि होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि वो बोला क्या या मुंह ऊपर करके अपने ऊपर थूक दिया, जवाब ही नहीं है, समझ रहे? तो यहाँ पे क्या है, सत्य और असत्य का यही चीज हेतु विद्या है और अंत में शुद्ध और अशुद्ध का निदान। अब आपको इसमें यह भी चीज सिखाया जाता था कि पहले तो आप पहचान लोगे कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है और फिर आप क्या करोगे, शुद्ध और अशुद्ध का निदान। आप अब उसको देखोगे इसमें क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, उसका निदान भी करोगे। किससे? ये इसी विद्या से होता था, यही थी हेतु विद्या। तो और पांचवी जो है अध्यात्म विद्या थी, जो बुद्धिज्म का जो त्रिपिटक वगैरह है, त्रिपिटक के सारे उसमें आ जाते थे। तो ये जो चौथी विद्या हेतु विद्या थी, ये क्या हुआ, तथागत ने इसको बड़े अच्छे से विस्तार से बता दिया था सब लोगों को। लेकिन जैसे जैसे समय थोड़ा सा बीतता है तो फिर क्या होता है कि तेलंगाना आज का जो जगह है वहां पे एक भिक्षु हुए थे। आइए उनके बारे में बताता हूँ, उन्होंने इस पर कैसे काम किया था। तो ये जो तथागत ने बताया था ये चीजें तो लोगों को पता थी, ये आंध्र है। अब यहाँ पे जब वो आंध्रा में जाते हैं, वेनसोंग जाते हैं, तो ये बताते हैं कि वहाँ पे संघाराम उनको मिलता है, बड़े ऊंचे शिखर, बरामदे में सुंदर चित्रकारी से खूब बढ़िया। आप जैसे कि आप देखते हैं आज की मूर्ति कला ना, बड़े अच्छे से चित्रकारी सारी चीजें मिलती है। तथागत बुद्ध की प्रतिमा थी, बढ़िया से बढ़िया कारीगरी का प्रदर्शन हो रहा था। आज भी आप देखिए जितने भी इनके मंदिर मूर्तियां जो भी मिलती हैं उसमें जो कारीगरी की गई है दरअसल ये सब बुद्धिस्ट की है। इस संघाराम के सामने एक पसाड़ धम स्तूप देखिए, यहाँ पे कई सौ फीट ऊंचा है। दोनों पवित्र स्थल अचल अरहत के द्वारा बनाए हुए हैं। देखिए अरहत लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये सारी चीजें, अब ये कौन है? ये जो अरहत है, अरहत के संघाराम, वहां पे जो अरहत थे 7वीं सदी में जो गए ना, वो अरहत जो थे, तो उनके संघाराम के ही दक्षिण पश्चिम की थोड़ी दूर पर सब
स्तूप जो है सम्राट अशोक का बनवाया हुआ था। इस स्थान पर तथागत बुद्ध ने प्राचीन काल में धर्मोपदेश करके और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित करके असंख्य व्यक्तियों को अपना शावक शिष्य बनाया था। फिर ये जो अचल हैं, ये संघाराम के 20 ली चलकर हम एक शून्य पहाड़ पर पहुंचे। अब ये जो शून्य पहाड़ की यहाँ पे चर्चा की गई है कि ये जिस शून्य पहाड़ पर पहुंचते हैं, ये तेलंगाना की बात चल रही है दोस्तों। आज तेलंगाना में बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी मूर्ति बनाई गई है और तथागत बुद्ध की पर भी ध्यान देना चाहिए तेलंगाना गवर्नमेंट को, और इस चीज को पढ़ना चाहिए कि आंध्र जो तेलंगाना है ये जाना ही गया है तथागत के कारण। ये वेनसोंग इसके सबसे बड़े सोर्स है। इस चीज को गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार पे अपना जीवन निकाल देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में तभी वो अमर हो सकते हैं। नहीं तो इतिहास में जैसे आज हम बोल रहे हैं, कल परसों को हजारों एसचे, लाखों करोड़ों एसचे पैदा होंगे और इनको भर देंगे। इतिहास में लोग नासूर बन जाएंगे। इतिहास में काली पट्टी से लिखी जाएगी इन लोगों की दास्तां कि ये भारत की बुद्ध की धरती को देखिए, ये गपोड़े जो हैं झूठा इतिहास लिख लेके क्या बना रहे थे। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जब वो पहुंचते हैं वहां पे शून्य पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसके ऊपर एक पसाड़ धम्म स्तूप था, यानी कि पत्थर का बना हुआ एक धम्म स्तूप था। इस स्थान पर जिन बोधिसत्व ने, यहाँ देखिए नाम देखिएगा ध्यान से, इस स्थान पर जिन बोधिसत्व, जिन तो तथागत को कहा ही जाता है, लेकिन जिन नाम के एक बोधिसत्व भी थे, उनको बोधिसत्व की उपाधि दी जा रही है, मतलब एक भिक्षु थे, बनते थे। तो जिन बोधिसत्व ने, और चूंकि वेनसोंग लिख रहे हैं तो उनके समय में उनको बोधिसत्व की उपाधि मिल चुकी है, इसलिए वो बोधिसत्व लिख रहे हैं, ने न्याय द्वार तारक शास्त्र, इसका नाम जो है, जो उन्होंने चाइनीज में लिखा है, एक्चुअल में न्याय द्वार तारक शास्त्र या तर्क शास्त्र या हेतु विद्या शास्त्र को निर्मित किया था। भगवान बुद्ध ने संसार परित्याग करने के पश्चात इन बोधिसत्वों ने चीवर धारण किया, और चीवर धारण करने के बाद से ये लोग जब त्रिपिटकों का अध्ययन करते थे तो उसमें इन्होंने हेतु विद्या को पढ़ा, समझा उसको। और ये लोग क्या करते थे, चीवर जब पहनते थे तो चीवर पहनने के बाद से उसकी स्टडी की जाती थी, अपनी मेडिटेशन होता था। मेडिटेशन के बाद से फिर जो त्रिपिटक के, जो बुद्ध के बचाए हुए जो वचन हैं, विचार हैं, उसको समझा जाता था। तो इन्होंने क्या किया था उसमें कि जो सिद्धांत है हेतु विद्या शास्त्र, उसको पढ़ा था। देखिए यहाँ कहते उन्होंने पुनित सिद्धांतों के प्रचार की इच्छा करके हेतु विद्या शास्त्र को पढ़ा था, परंतु इसके शब्द ऐसे कठिन और इतनी युक्तियां ऐसी प्रबल थी जिनको अपने अध्ययन काल में समझ लेना, कठिनता को दूर कर देना विद्यार्थियों के लिए असंभव ही, समझ रहे ना। तो इसीलिए वे एक निर्जन पहाड़ पर चले गए और ध्यान धारणा या ध्यान साधना के बल से कठिन खोज में लगे, जिससे इस शास्त्र की एक ऐसी उपयोगी टीका बन जाए जो इसकी कठिनाइयों, गुप्त सिद्धांतों, उलझे हुए वाक्यों को सरल कर सके। तो कभी कभी क्या होता है कि त्रिपिटक में जो बुद्ध के विचार थे ना, उस विचारों को तो सब लोग संकलित कर लेते थे, लेकिन जो किसी को अब मन किया कि नहीं, हम तथागत के ये जो विचार है, मैं इस चीज का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, उस पर वो अध्ययन करते थे। जैसे नागार्जुन अध्ययन करते हैं शून्यवाद पे, उसी तरह से असित बंधु लोग वो करते हैं विज्ञानवाद पे। तो इसी तरह से ये जो हैं, जो जिन भिक्षु हैं, इन्होंने हेतु विद्या को चुना कि मैं हेतु विद्या के जो विचार है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये जो शब्द थोड़े टफ हैं, कोई भी आदमी ना आसानी से थोड़ा समझ नहीं सकता है, मैं इसका ना एक ऐसा टीका तैयार करूं जिसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद हर व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से समझ जाए। लोग सोचते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में अचानक से इतनी सारी किताबें कहाँ से? भाई साहब, इसके लिए ना भिक्षु ने, बहुजनों ने मेहनत की है। ये क्या लगता है कि ये कौन से जाति के लोग थे? मतलब आज उस समय तो जाति भी नहीं होती थी। आज की डेट में जो जाति हैं, याद है इनके बाप दादा थे, सब बहुजन लोग थे। बहुजनों में टैलेंट जो है ना कूट कूट के भरा है। बताइए, नालंदा जलाने से पहले बहुजन लोग ही पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे। ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग सबूत मिले हैं कि बहुजन लोग, आप बताएं, अनटचेबल्स को आपने जहां पे शव जलाया जाता है वहां पे लोग, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको कहता है सब ये लोग ये नीची जाति के, अछूत जाति के हैं।
ऐसा आपने पाया होगा कि जहाँ-जहाँ 100 गृह है, उसके अगल-बगल अनटचेबल्स बसे हुए पाए जाएँगे। ये आपने भारत के पूरे पैटर्न को देखिए। उसका इतिहास मिल गया है कि ये नियम किसने बनाया है, बताऊँगा मैं। ये नियम किसने बनाया था और वो नियम पहले राजा पे ही अप्लाई हो गया। राजा ही खुद अनटचेबल बना पहले, सबसे पहले जाके वहाँ पे बसा। तो और बाद में ब्राह्मणिज़्म आता है, उसने तो जातियों को ही पूरे वो कर दिया। तो ये सारे हर चीज़ का सबूत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुजनों गर्व से कहो कि हम सम्राट अशोक की संतानें हैं, तथागत बुद्ध की संतानें, बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं। गर्व से कहो। टैलेंट बहुजनों में कूट-कूट के भरा है। इतिहास इसका एक-एक अक्षर इसका गवाह है दोस्तों। तो ये देखें, ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको ना मैं बड़ा ईज़ी बनाऊँगा तभी इसको बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी में इसको एक पूरा सिलेबस बना दिया गया। इस पर काम किया गया है। तो ये जिन भिक्षु थे, ये जाते हैं पहाड़ों पे, उसके एक-एक शब्द को समझते हैं। अब आप कोई किसी के मन में ना ये प्रश्न आता होगा, आपने अक्सर हाँ देखा होगा कि जो ढपोर शंख हैं, जो हम बैठे-बैठे कल्पना में सोचते हैं कि सब दुनिया के काल्पनिक ख़्याली पुलाव ने पका दिया है, वो आपसे पूछेंगे पेड़ के नीचे बैठे-बैठे कैसे ज्ञान आ गया? समझ रहे हैं? जो ख़्याली पुलाव पकाते हैं कि बैठे-बैठे ना दिख रहा है, ना सुन रहा है, ना बोल रहा है, ना कुछ हो रहा है, कहाँ है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, सब दुनिया बना दिया भाई साहब। ए ले बन जा, मिट्टी के खनखनाते गरे से बन गया, धरती पे आके बना-बुनी के चला जा रहा है भाई साहब, समझ रहे हैं? वो गपोड़े के आपसे क्या पूछते हैं कि पेड़ के नीचे बैठने से, पहाड़ पर बैठने से ज्ञान कैसे आता है? हम बताते हैं कैसे आता है। असल में अब यहाँ आप देखें कि ये जिन भिक्षु जो हैं पहाड़ पे जाते हैं, पढ़ाई क्या किए हैं? हेतु विद्या। किसके फ्लेवर में? मतलब किसके थ्रू? बुद्धिज्म में। जो बुद्ध के जो विचार हैं, जो सम्यक विचार है, उनकी जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए? अष्टांगिक मार्ग का। आपको जैसे विज्ञान में जब आप कोई खोज करते हैं तो विज्ञान के सारे नियमों का पालन करेंगे तब आप विज्ञान की खोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चले हैं खोज करने, आप परमाणु बम बना रहे हैं, आप एसी बना रहे हैं, आप कंप्यूटर बना रहे हैं, आप बैठे-बैठे हैं जो है सोच रहे हैं, बैठ के सर्किट जोड़ नहीं रहे हैं, पीसीबी सही से डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, सब अब तो कैपेसिटर हटा दिया खैर। तो ये सारी चीज़ें आप लगा नहीं रहे हैं और क्या सोच रहे हैं बैठे-बैठे? बैठ के ला भैया नमाज़ पढ़ देते हैं, ला भैया कुछ प्रेयर मंत्र यज्ञ हवन फूँक देते हैं, अपने आप बन जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई साहब। आपको साइंस के ही सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे तब जाके आप वो कर पाओगे। गपोड़े हाँकने से नहीं होता। ये तो भारत में ऐसे गपोड़े आ गए हैं जो आप खरीद के लेके आइए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई इलेक्ट्रिकल सामान, मैकेनिकल सामान, गपोड़ा आके बैठ जाएगा, ला भैया हम तेरे पूजा पाठ करा दें। और जिनके दिमाग की बत्ती पहले से ही गुल गई है, जिनको हेतु विद्या कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाई, वो लेके पूजा पाठ भी करवाने लगते हैं। आप देख लीजिए तमाशे चल रहे हैं इस देश में। गाड़ी खरीद के लाया है, कोई 4 व्हीलर, कोई 2 व्हीलर, कोई घर बना रहा है, लेके पूजा पाठ कर रहा है। अबे तो तुम इंश्योरेंस काहे लिए कराया है बे? मत करा इंश्योरेंस। हैं? बैठ के जब ये इंश्योरेंस पंडा ही तेरा कर दे रहा है घुमा-घुमा के। और कई तो ऐसी वीडियो आती है कि पंडा ऐसे कर रहा है, तब तक किसी ने उधर से चला दिया, पंडा ही ले भैया गाड़ी के नीचे आ गया। हैं? कभी पूजा पाठ करते-करते गाड़ी ही ऊपर से चली जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो ये भिक्षु हैं, जिन भिक्षु हैं, ये क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं ना इसको, वो जाते हैं पहाड़ पे और उस जो हेतु विद्या को पढ़े हैं वो बुद्धिज्म के ही थ्रू, बुद्धिज्म के जो सैद्धांतिक जो बुद्ध के विचार हैं, जो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है, इन मार्गों से ही देखते हुए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। भाई 4 आर्य सत्य है ना, है कि नहीं है? वो 4 आर्य सत्यों में आपको जो चौथा आर्य सत्य है वो क्या कहता है कि आपको दुख के कारण का निवारण अष्टांगिक मार्ग से करना होगा। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसी अष्टांगिक मार्ग से आप इस हेतु विद्या को टीका कर सकोगे, उस दृष्टि से तब जाके वो आसानी से कर सकोगे। तो ये जो जिन भिक्षु हैं, ये क्या करते हैं, उन जाते हैं पहाड़ों पे, वो बैठते हैं, उसको डेली उसका टीका बनाते हैं कि इस चीज को मैं कितना आसानी से समझ सकूं। अच्छा, वो इरेशनल कभी नहीं सोच सकते क्योंकि बुद्धिज्म में इरेशनल है नहीं। उसकी थिंकिंग ही पूरी की पूरी तरह ह्यूमैनिटी वाली है, पॉजिटिविटी वाली है और पूरी तरह रैशनल है। उसमें ना कोई कल्पना, ना कोई ये कर दिया अपने आप हो गया होगा, ये सब कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए उन जो भी भिक्षुओं के विचार थे, जो भी दार्शनिक विचार आए हैं या एजुकेशनल पर्पस के विचार आए हैं, वो सारे के सारे ही रेशनल रहे हैं। इसीलिए वो सही सत्य
बढ़ते जाते थे और जैसे आज आधुनिक विज्ञान को दुनिया ने स्वीकार किया, उसी तरह से उस समय पूरी दुनिया ने बुद्धिज़्म को स्वीकार किया था। भाई एक बात बताएँ, आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करने में हिचकिचाहट पहले इस्लाम ने दिखाई थी, भारत में ब्राह्मणिज़्म ने भी दिखाई, तथाकथित हिंदू ने दिखाई, सारे धर्मों ने, ईसाइयत ने भी दिखाई थी। लेकिन जब साइंस ने इतना फ़ायदा दिखाया, इतनी चीज़ें दिया कि सब लोगों को मानना पड़ गया। भले ही वो अपने काल्पनिक गपोड़ को जस्टिफ़ाई कुछ भी करते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान की सुविधाओं का उपयोग करने लग गए। किया ना, एक्सेप्ट किया ना। उसी तरह से बुद्धिज़्म जो है दुनिया में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग मत पंथ चल रहे थे। चाइना में ताओइज़्म चल रहा था। वहाँ पे चाहे दुनिया के हर एक देश में सब चीज़ें वहाँ के लोग कुछ न कुछ चल ही रहा था। लेकिन बुद्धिज़्म के जब उन्होंने इस तर्क विद्या को, हेतु विद्या को, ये सारे एजुकेशंस को जब उन्होंने देखा तो एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ों को। उनको एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि ये उस समय का अपना विज्ञान था ये। तो इन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को बड़े सिंप्लीफाइड उसको समझा, उसके सारे को टीका बनाया उसका बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये कहते हैं, यहाँ पे नीचे इस वर्ड को बोलते हैं, इसको थोड़ा अलंकारित रूप से लिखा जाता है कि जब पहाड़ पे गए तो घाटियां विकंपित हो रही है, बादल ये कर रहे हैं। तो एक्चुअल में प्राचीन काल में जाकर ये शब्द कहें, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने अपने करुणा पूर्ण हृदय से मनुष्यों को सुमार्ग पर लाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्यों को हेतु विद्या क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों जरूरी है, ताकि आप कुमार्ग पे चले गए हैं, भटक गए हैं। जितने ईश्वर अल्लाह गॉड वाले हैं, ये सब क्या किए हैं, भटक ही तो गए हैं ना। हेतु विद्या पढ़े नहीं है, तर्क विद्या कोई भी आके कुछ भी पट्टी पढ़ा कर निकल लेता है, इनको बेचारे उसी में घूमते रहते हैं, खोजते रहते हैं, ऊपर नीचे हैं, फायदा नुकसान है, लालच। तो वो क्या कहते हैं कि मनुष्यों को सुमार्ग पर लाने के लिए, लाने के निमित्त हेतु विद्या शास्त्र का उपदेश किया था। तथागत ने हेतु विद्या का जन्म ही इसीलिए दिया था क्योंकि अब यहाँ पे इसका ये मतलब मत समझिएगा कि हेतु विद्या शास्त्र का उपदेश मतलब पहले से वो बना बनाया था, नहीं। उसका ये मतलब हुआ हेतु विद्या शास्त्र का कि तथागत ने इस चीज को डेवलप किया था और इसका टीका जो है पहली बार जिन विद्ु ने किया है, क्योंकि इसका स्पेशलाइज्ड वही थे। तो कहते किया था और इसके विशुद्ध और अत्यंत गुण शब्दों को सच्ची युक्तियों का समुचित रीति से निरूपण किया था। परंतु तथागत भगवान के परिनिर्वाण प्राप्त करने के पीछे इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत लुप्त हो चले थे। अब तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया तो त्रिपिटक की तो कथाएं हो रही थी, कंपाइलेशन हो रहा था, लेकिन जो ज्यादातर जो भिक्षु लोग थे उन लोगों का फोकस था विनय पिटक की तरफ या अन्य जो पिटक है उनकी तरफ चला जा रहा था। ये जो पोर्शन था हेतु विद्या, इसको पर कम लोगों का फोकस किया। तो इसीलिए जिन भिक्षु ने इस चीज को उठा लिया था कि मैं इस पे काम करूंगा। तो यही होता है ना, जब किसी की एक थेसिस होती है, उस थेसिस पे आप काम करते हो, आप उसको और इंकरेज बढ़ाते हो, उसको एक्सप्लोर करते हो, आपके बाद में आने वाले स्कॉलर उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि किंतु अब जिन बोधिसत्व जिसकी तपस्या की बुद्धि अपार है, वह पुनीत ग्रंथ को आदि से अंत तक मनन करके पूरा उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं कि तथागत इसमें एक्चुअली में बताना क्या चाह रहे थे, तो करके वह उपाय कर देगा जिससे हेतु विद्या शास्त्र अपने प्रभाव को वर्तमान काल में भी फैला सकेगा। तो इसके उपरांत जिन बोधिसत्वों ने अंधकार छन्न स्थानों को आलोकित करने के लिए अपने आलोक को फैलाया। अब ये अलंकारित वर्ड है कि अंधकार छन्न स्थान, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पे हेतु विद्या नहीं पहुंच पाई है, जहाँ पे लोगों को तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है, उन जगहों पर आलोक फैलाया, यानी वहां पे इन सारी चीजों को फैलाया, चर्चा की। इस पर देश के राजा ने जब ये चीजें चारों बगल फैलाने लगे, एलोबरेट करने लगे हेतु विद्या को, तो वहां का जो राजा था, यानी कि आज उस समय का तेलंगाना का जो राजा रहा होगा, आंध्र प्रदेश उस समय का जो राजा रहा होगा, उसके ज्ञान को देखकर और इस प्रकार का संदेह करके कि कदाचित यह व्यक्ति वज्र समाधि को प्राप्त नहीं हुआ है, बड़ी श्रद्धा और नम्रता से प्रार्थना की कि आप उस पद को प्राप्त कीजिए जिसमें फिर जन्म न हो। तो जिन ने उत्तर दिया, जो जिन भिक्षु थे उन्होंने उत्तर दिया, मैंने विशुद्ध सूत्रों की व्याख्या करने के लिए ध्यान साधना का अभ्यास किया है। समझ रहे ना, मतलब हेतु विद्या का जब वो प्रचार, यहाँ पे एक्चुअल बात मैं बताता हूँ हुआ क्या है
हेतु विद्या के प्रचार जब वो करने लगे तो बहुत लोगों का ना दिमाग हिल गया। राजा का भी दिमाग हिल गया। अरे भाई ऐसा भी होता है? क्योंकि हेतु विद्या में तो आपके अंदर का जो भी भ्रम है, आपने जो भी कल्पनाएँ कर रखी है, जो भी मान्यताएँ मान रखी हैं, जैसे लेट्स अस्यूम दैट आपने ऐसा मान रखा है कि मैं घर से जब बाहर निकलता हूँ, तो सबसे पहले दाएँ हाथ में ये कपड़ा पहनूँगा फिर बाएँ हाथ में। इससे ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। रास्ते में क्या कोई बिल्ली क्रॉस कर दी तो रुको थोड़ा रुक जाता हूँ, कोई और क्रॉस कर ले तब जाऊँगा, तब मेरा अब ये आपने मन में खुद से भ्रांतियाँ बना रखी है, 2-4 लोगों से सुन रखा है, 5-10 लोगों को देखा है आपने, वैसा आप कर रहे हो। आपने इसकी टेस्टिंग थोड़ी किया है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। हो सकता है 1-2 बार ऐसा कुछ घट भी गया हो, आपने उसको अल्टीमेट सच मान लिया कि उसी के कारण वो घटा हो। तो हेतु विद्या क्या करता है, इनकी पूरे ना कटाई कर देता है अंदर से नीचे तक। अबे ये क्या है? क्या है ये? दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्यों मान रहे हो? तो जब इस तरह का लोगों का जितने भी मन का भ्रम था, जो लोगों ने पाल रखा था तरह-तरह के पाखंड, अंधविश्वास इस तरह की कुछ-कुछ चीज़ें जो लोगों के मन में होती है, हेतु विद्या से काटना शुरू कर दिए। बात राजा तक पहुँची होगी। राजा पहुँच गया और उसने कहा कि अरे भिखुवंत जी आप वो कीजिए, वज्र समाधि लीजिए, आप क्या ये कर रहे हैं? आप तो भिक्षु हैं, नम्रता से विनम्रता से मैं आपसे बात असल में ये बात हुई थी यहाँ। अब देखिए क्या होता है, जिन ने उत्तर दिया, मैंने विशुद्ध सूत्रों की व्याख्या करने के लिए ध्यान साधना का अभ्यास किया हुआ है। कहते हैं मैंने ये सब किया हुआ है ध्यान साधना मेडिटेशन। मेरा अंतःकरण केवल पूर्ण ज्ञान यानी सम्यक समाधि को चाहता है और उस वस्तु की इच्छा नहीं करता जिससे पुनर्जन्म हो। तो ऐसी कोई भी वो नहीं करता। यहाँ पुनर्जन्म का मतलब अलग सेंस में है। ये ब्रह्मनिज्म वाला पुनर्जन्म मत समझिए। तो राजा ने कहा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए सब भिक्षु प्रयत्न करते हैं। तीनों लोकों के बंधन से अपने को अलग कर लेना त्रिविद्या का ज्ञान यानी आप यहाँ देख सकते हैं त्रिपिटक की बात चल रही है। त्रिविद्या ब्रह्मनिज्म अगर होता तो यहाँ 3 वेद बता देता आपको। त्रिविद्या मतलब 3 वेद अनुवाद कर देता। गपोड़े त्रिविद्या को हमेशा वो करते हैं। त्रिविद्या के ज्ञान में गोता मारना, इससे बढ़कर उद्देश्य और क्या हो सकता है। मेरा प्रार्थना है कि आप भी इसे शीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। तो राजा की प्रार्थना को स्वीकार करके जिन बोधिसत्व को भी उस पुनीत पद पर पहुंचने की इच्छा हुई जो विद्या से बरी कर देता है। मतलब वो ये चाहता था कि आप जो हैं इतना आप ज्ञानी हैं, इतना वो हैं, तो आप एक अरहत बन जाइए। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि आप एक अरहत बन जाइए। तो इनको जिनको लगता है कि चलो राजा कह रहा है तो मैं अरहत बन के भी दिखाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि वो मानसिक रूप से उसे ऐसा एहसास होता है कि मंजूश्री बोधिसत्व उसको ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो खुश नहीं है। मतलब एक बार तो ऐसा होता है ना कि आपके अंदर किसी चीज पे आपकी एक्सपर्टीज आ गई है, तो आपको ना आपके अगल बगल के जो लोग हैं, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं या आपसे जो पावरफुल लोग हैं, वो हमेशा आप पे दबाव देंगे कि अरे ये क्या कर रहे हो यार, इससे तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन पे कुछ फीडबैक्स पहुंचे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये कुछ ठीक नहीं है, शायद ये हमारे ही मान्यता पर तो कहीं आघात तो नहीं कर रहा है। तो वो हमेशा आपको रोकने दबाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे ये बातें चल रही हैं। तो इनको क्या ऐसा लगता है जिन भिक्षु को कि मुझे मंजूश्री बोधिसत्व जो हैं वो नाराज है मेरे इस डिसीजन से कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। मतलब क्या चीज़, मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ने जा रहा हूँ। जिसका मैं एक्सपर्टीज था उसी चीज़ को मैं छोड़ने जा रहा हूँ। इनको ऐसा एहसास होता है। तो ये क्या करते हैं कि देखिए इसमें दिखाया गया है कि वो उनके सावधान करते हैं कि ये कहाँ तू जा रहा है, कहाँ भटक रहा है। हैं? उसने कहा शोक की बात है आपने अपने शुभ उद्देश्य को परित्याग करके मतलब करे कि तुम्हारा जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से ही काम पे लगे थे उसको छोड़ के और तुम जो है ये अब लाभ लाभ पे जा रहे हो कि अब तुम्हारा मतलब वो लाभ ही तो अब तुम्हें दिखाया ना कि आप अरहत पद को प्राप्त कर लीजिए, आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाइए, अब लाभ की तरफ बढ़ रहे हो अपना काम छोड़ के। तो वो कहता है लाभ की ओर ध्यान दिया और संसार की रक्षा का परमोत्सव सिद्धांत परित्याग करके संकीर्ण पद का आश्रय लिया। यदि आप वास्तव में लाभ पहुंचाना चाहते हो तो आपके लिए यही उचित है कि मैत्रेय बोधिसत्व के नियमों को सुस्पष्ट करके उनका प्रचार कीजिए। उनके द्वारा आप शिष्यों को सुशिक्षित कर सुमार्गी बनाकर बहुत बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ मैत्रेय बोधिसत्व जो है ना, ये वर्ड आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये ऐसे बताया जा रहा है मैत्रेय बोधिसत्व के नियमों को सुस्पष्ट कर।
मैत्रेय बोधिसत्व अक्सर हाँ एक बुद्धिज़्म में इस तरह से दिखाया गया है कि फ्यूचर में भी कोई न कोई ज्ञानी विज्ञानी आने वाला है। तो इनको इनको ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि ये जो रिक्तता है मैत्रेय की, तो तुम उस उधर आगे बढ़ो ना, कहाँ ये मुक्त होने के चक्कर में पड़े हुए हो। तब इनको एहसास होता है जिन भिक्षु को कि राजा ने हम पे भले ही चाहे प्रेम से या जिस तरह से भी हम पे फोर्स करने की कोशिश की है, जो भी चीज़ की है, हम उधर को नहीं जाएँगे, हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। जिन बोधिसत्वों ने भिक्षु को प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ इसके उन वचनों को स्वीकार कर लिया जो यहाँ पे दिखाया गया है कि भिक्षु के रूप में वो हैं मंजूश्री हैं वो। अब इनके वचन को स्वीकार कर लिया, यानी ये राजा के दबाव से जो ये भटक रहे थे हेतु विद्या के प्रचार से, फिर से वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। फिर पूर्ण रूप से अध्ययन करके हेतु विद्या शास्त्र के सिद्धांत का मनन करते हैं। अब दोबारा से फिर से उसकी स्टडी करते हैं। उस समय उसे फिर वही भय उत्पन्न हो गया कि शावक इनके सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं समझ। अब जब ये उसको बड़े अच्छे से फिर से स्टडी करते हैं तो उनको क्या लगता है कि यार ये चीजें शावक जो हैं, जो आने वाली जनरेशन है, इसको समझ पाएगी। जो चीज मैं समझ गया हूँ, क्या ये चीजें ये लोग समझ पाएंगे? तो वो क्या करते हैं ना, अब इस पर काम करते हैं। इतना मैं इसको सिंपल बनाऊंगा, इतना सिंपल बनाऊंगा कि हर व्यक्ति इसको समझ पाएगा। तो देखें वो क्या कहते हैं, और वे इसके पढ़ने से जी चुरावेंगे। करें अगर इतना टफ रहा ये, तो लोग तो पढ़ने से जी चुराएंगे। इसीलिए उसने हेतु विद्या शास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांतों और गुण शब्दों को उदाहरण सहित सुस्पष्ट करके सुगम कर दिया। यानी पूरे उदाहरण और एग्जाम्पल के साथ साथ ये जो बात कहे हैं तथागत ने, इसका ये मतलब हुआ, उदाहरण के तौर पर ये समझ सकते हो, इस तरह से इतना आसान बना दिया। उसके बाद उसने योग के सिद्धांत को प्रकाशित किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये हेतु विद्या आती है, इसके बाद से उन्होंने योग के सिद्धांत को दिया। अब आप आइए अब समझिए कि इन्होंने कितना आसान बनाया था, इतना आसान कि 7वीं क्लास 7 साल के बच्चे को हेतु विद्या पढ़ाई जा रही थी। समझ जाइए ये क्वालिटी थी बुद्धिज्म का कि हमारे यहाँ के 7 साल के बच्चे जिस विद्या को पढ़ रहे थे, आज के अपने को कह रहे हैं हम इस्लामिक स्कॉलर हैं, हम ब्राह्मण स्कॉलर हैं, हिंदू स्कॉलर है, ईसाई स्कॉलर बोल रहे हैं। और इनको बेवकूफों को यही नहीं पता चल रहा है कि अबे काल्पनिक कोई चीज जो है दुनिया कैसे बना देगा। मुंह उठा के क्रिएटर क्रिएशन ये वो गपुड़ हाँक रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे कभी 7 साल के बच्चे जिस चीज को उखाड़ के फेंक देते थे, जिन कंसेप्ट्स को, ये आज तक अभी उसी में उलझे हुए हैं। सोचिए अविद्या का कितना बड़ा दौर चल रहा है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट आया दोस्तों मेरे कि इसके उपरांत उन्होंने योग के सिद्धांत का प्रयोग किया। ये वही योग है जब ब्रह्मनिज्म अपनी किताब लिखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि हम चमत्कार दिखाएं किधर से, तो रह रह के उसमें शब्द मारेगा योग विद्या से। अबे योग विद्या के फाउंडर तो जिन बोधिसत्व हैं, देख लीजिए। योग विद्या के फाउंडर तथागत के विचार हेतु विद्या का स्टडी किया किसने? जिन बोधिसत्व ने। आसान बनाया जिन बोधिसत्व ने, और फिर उस पे योग विद्या का सिद्धांत प्रकाशित किया जिन बोधिसत्व ने। अब भागवत गीता आप पढ़ेंगे तो कहेगा कि कृष्ण जो है ना अपनी योग विद्या से ये प्रकाशित हो गए। विष्णु 4 हाथ बना लिए तो 8 हाथ बना लिए। देख रहे हैं गजब की लीला इनकी। मतलब इनका भगवान भी उस विद्या का प्रयोग करता है जिस विद्या का आविष्कार किसने किया? बुद्धिस्ट के बौद्ध बनते लोगों ने किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये इनकी क्यों इन लोगों को कॉपी पेस्ट कहा जाता है। इनकी सारी चीजें कॉपी पेस्ट क्यों, और कैसे ये पकड़े जाते हैं तुरंत, कहाँ से ये कॉपी पेस्ट मारे हैं। तो चले, मैंने आज आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को आज काफ़ी कुछ क्लियर भी हुआ होगा।